जीर्ण वयणे अनुरता जीर्ण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर में 10 प्रकार का श्रमण धर्म और 7वां संयम चल रहा। संयम अपने आप को पाप से रोकना। कहते हैं पाप करना आसान है, लेकिन उससे रुकना आसान नहीं। शौक डालने आसान है, इच्छाओं को बढ़ाना आसान है, उनको घटाना बड़ा मुश्किल है। एक देखो, चाय की इच्छा होती है ना, कोई व्यक्ति है जो चाय ना पीता हो, है कोई? भैनों में 2 ने 3 ने हाथ कड़ गए, 4 नंबर। आप तो अमल चल रहे ना, इसलिए तो वैसे नहीं पीते। जो चाय पीते हैं, जब चाय का टाइम होता है तो क्या होता है, जब चाय का समय आ जाता है और चाय ना मिले तो फिर कुछ होता है ना, और चाय मिल जाए तो देखो इस चाय ने कितने लोगों की तपस्या छुड़ा दी। कहेंगे महाराज तपस्या तो कर लेंगे, बस चाय पीने की, चाय छोड़ दे। हमने अपने शरीरों को कैसा बना लिया। ये क्या है? पराधीनता। भोजन व्यसन नहीं है। आप दूध पीते हैं वो व्यसन नहीं है। और दूध एक टाइम नहीं मिला है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चाय नहीं मिली तो किसी का सिर दुखने लग जाएगा, किसी को कुछ होने लग जाएगा। तो इन इच्छाओं को रोकना। और जिनको नशों की आदत पड़ जाती है, चाहे वो तमाकू से बनी चीजें, चाहे वो दूसरे नशे, जब आदी हो जाते हैं तो मिलता रहे तो ठीक है, ना मिलना बंद हो जाए तो वह निढाल हो जाते हैं, वह सब मरे। अब इनके कारण से जीवन में धर्म करना,
संयम पालना कितना मुश्किल होता है। जिस वस्तु ने या जिस बात ने हमारे को दुर्गतियों से बचाना, सुगति में पहुंचाना है, उसके रास्ते में कितनी रुकावटें। आचार्यों का वचन है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि भवन्ति महताम अपि अश्रेयसी प्रवृत्तानां क्वापि जानति विनायका। कहते हैं जितने अच्छे काम है ना, जो विघ्न वाले होते हैं। छोटे लोगों का तो क्या कहना, बड़े बड़े व्यक्ति हैं वो भी करते हैं तो विघ्न आ जाते हैं। कल्पना करो, आपने आसन तैयार किया और चले स्थानक जाना है, समायिक भी करेंगे और कथा भी सुनेंगे, लेकिन जैसे राज्य के बाहर देखा तो जमाई राजा खड़े हैं। बोलो उनको स्थानक में लेके आओगे ना, तुम्हारी समायिक भी गई, कथा भी गई। ऐसे और कितने। कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई व्यक्ति आ जाता है, कभी संसारी काम आ जाते हैं। किन में भला? धर्म के कामों में। लेकिन घर के कामों में वहां पर विघ्न नहीं आता। संसार की बातों में वहां पर सब समय पर करते हैं। कहते हैं अश्रेयसी प्रवृत्ता नाम। धर्म के कार्यों में तो कहते हैं मंगलाचरण करो ताकि कोई विघ्न ना आ जाए। अपने इष्ट को याद करो। कोई भी आपने घर का काम करना है, दुकान का काम करना है, रिश्तेदारी का काम करना है, बड़ों को बना लो, नहीं तो वो रुष्ट हो जाएंगे। कहते जब पाप कर्म करने लगते हैं तो पता नहीं कहां जाते हो। यदि पाप कर्म करने वालों के जीवन में वो विघ्न डाले तो वो पाप छोड़ दें, लेकिन वहां पर वो भी नहीं आते। धर्म के कार्यों में किसी ने कहा भाई तुम धर्म करने वाले को छेड़ते हो, क्या बात है, दूसरे को छेड़ा करो। कहते सिर फुटवाना है। दूसरे व्यक्ति को परेशान करके उसने तो क्या करना, सीधा सिर के ऊपर। कहते जहां खतरा नहीं है, धार्मिक व्यक्ति के साथ कोई ऐसा काम करेंगे तो जहां पर खतरा नहीं है वो सिर तो फोड़ेगा नहीं। जो मानो बोल लेगा, जवान से बोल लेगा, उसकी कोई बात नहीं। तो धर्म के कार्यों में कदम कदम के ऊपर विघ्न आते। कहते विघ्न देने वाले विघ्न किसी और के पैदा नहीं किए हुए, इस आत्मा के स्वयं किए हुए। जो अज्ञान अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, जैसे आज दूसरे लोग दूसरों के जीवन में विघ्न डालते हैं, ऐसे इस आत्मा ने भी धर्म करने वालों के जीवन में कितने विघ्न डाले हों। आज वो धर्म करने लगा है तो विघ्न भी कहते हैं आज अब हमारा मौका आ गया, अब हम क्या करेंगे, बदला लेंगे। अब वही बदला जो है उसके क्या है, विघ्न है, तो उसके बीज किसने बोए हैं, वो उस आत्मा के अपने बोए हुए। अब इनको चुगना है, इनको निकालना। कैसे निकाले जाएंगे? हौसला नहीं छोड़ना, घबराना नहीं, चलो कोई बात नहीं, जैसे अंतराय हटेगा फिर क्या करने लग जाएंगे। मानो कोई समाय करता है, बुखार हो गया, कोई तकलीफ आ गई, समाय क्या हो गई, समाय की छुट्टी हो गई। लेकिन जैसे ठीक हुआ है, कहते खाना बाद में खाऊंगा, पहले क्या करूंगा, पहले समाय करूंगा। और जैसी पहले दिनचर्या थी धर्म ध्यान की, वैसी क्या कर दी। और उस अंतराय ने विघ्न तो डाला, लेकिन मन पक्का था, विवेक पक्का था। जैसे ही विघ्न हटा दोबारा फिर क्या हो गए। जो ऐसे संकल्प के धनी होते हैं वो एक दिन अपनी मंजिल को पाने में सफल हो जाते हैं। और जो एक बार छुट्टी तो बस गई, फिर तो कोई दोबारा, जैसे ट्रेन को ना क्रेन ही आती है उसको लाइन पर लाने के लिए,
ऐसे कोई बड़ा संत आएगा, साध्वी आएगी, प्रेरणा देंगे, गले पड़ जाएंगे, चल समाई कर समाई कर। अच्छा अब तो करनी पड़ेगी, अब कोई चारा नहीं है। अब 2-4 दिन करी और पुरानी वृत्तियां फिर क्या हो गई, जाग। अब मन में फिर आ गया। मानो कब तक, जब तक कोई विघ्न नहीं आया। कितने लोग करते रहते हैं करते रहते हैं, मानो एक बार अंतराय आ गया बस आ गया, फिर उसके बाद नाम नहीं लेंगे, फिर दोबारा कोई आएगा फिर उसको चलाएगा, तो दूसरों के सहारे चलने वाले। तो बात संयम की कल आपको सुनाने लगे थे। व्यक्ति मूढ़ता अज्ञानता के कारण गलत काम करता है और बड़ा खुश होता है, देखो मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये काम कर लिया। श्री विपाक दुख विपाक का पहला अध्ययन मृगा पुत्र जी का आता है। वहां पर 2 व्यक्ति, एक प्रज्ञा चक्षु, बचपन से कोई सहारा नहीं, एक उसका साथी, कहते भाई मैं तेरे को दे तो नहीं सकता, हाँ तेरे को ना गलियों में घुमा आऊंगा, तेने मांगना जो मिलेगा उससे तेरा गुजारा हो जाए। बस ऐसे चल रहा है। एक बार भगवान आए, लोग जा रहे हैं दर्शनों के लिए, जब भीड़ जा रही है पूछा भाई ईश्वर किस बात का, कोई उत्सव है, मेला है? कहते नहीं, आज नगर के बाहर श्रमण भगवान महावीर स्वामी अपने संग के साथ आए, उनको वंदना करने, उनके दर्शन करने के लिए जो लोग जा रहे। और लोग बातें करते हैं, अरे जिनका नाम गोत्र सुनने से भी अनंत लाभ मिलता है, उनके चरणों में जाएंगे, उनको वंदना नमस्कार करेंगे, उनकी पावन वाणी सुनेंगे, हमारे को कितना लाभ होगा, हमारे तो जन्म जन्म के क्लेश क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब जब उसने सुना तो उसके मन में भी आया चलो आज वहां पर चले, कहते चलो। अब जब वहां पहुंचे, भगवान का वंदना की, यथा स्थान बैठे, तो जानते हैं भगवान के साथ उनके प्रमुख शिष्य प्रथम गणधर श्री इंद्र भूति गौतम। धर्म देशना हुई, लोग जा रहे थे तो श्री गौतम स्वामी जी की नजर उस वृद्ध पर पड़ी। कहते हैं भगवान कितना दुखी है, क्या इससे भी ज्यादा दुख होता है? कहते ये तो कुछ भी नहीं है, अक्खा ही नहीं दिखता, बाकी तो सब ठीक है, कान तो ठीक काम करते हैं, जवान, हाथ पैर सब कुछ। कहते इससे ज्यादा कौन? भगवान ने कहा जहां का राजा, उसकी अग्र महिषी मृगावती, उसका बेटा, हाथ नहीं, पैर नहीं, अक्खा नहीं, केवल निशान मात्र, हाथ टांगों के निशान मात्र, कानों के निशान मात्र, सुनता नहीं, सारा बताया। महादुखी भगवान, मैं देखना चाहता हूं उसको। आज्ञा लेकर के चले गए। जब राजभवनों में पहुंचे तो रानी ने देखा, आई है, वंदना की, नमस्कार किया, भगवान भोजन आहार पानी नहीं चाहिए, जो भी आवश्यकता हो कुछ नहीं चाहिए, फिर आपने कृपा की है, सेवा बताओ। कहते आपका बेटा देखना। और उसके बाद जन्मे 4 बच्चे दिखाए, कहते इनको देखने नहीं आया, जिसको आपने भौरे में छिपा करके रखा है वो देखने आया। कहते जी आपको किसने बताया? ये तो किसी को पता नहीं, हमारे 2-4 को छोड़ कर। कहते मेरे धर्माचार्य, मेरे धर्मोपदेशक, मेरे धर्म गुरु श्रमण भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ सर्वदर्शी, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। कहते ठीक है, उसके खाने का समय, भोजन तैयार,
एक रेड़ी में डाला, बस्तर बदले, क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन। आगे आगे वो जा रही है, पीछे पीछे श्री गौतम स्वामी जी पहुंच गए उस स्थान पर। जब दरवाजा खोलने लगे, कहने लगे अपने नाक मुंह अच्छी तरह बंद कर लो, अंदर से स्मेल दुर्गंध बहुत आता। जब उन्होंने किया, दरवाजा खोला, अंदर देखा जैसे मांस का लोथड़ा होता है, चिल्ला रहा। माता ने वो भोजन आगे रखा, उसने खाया। उसी समय अंदर जाके, जिनके पित्त होता है ना ज्यादा, पित्त प्रकोपित होता, खाते खाते सारी वोमिटिंग हो जाती। अब ऐसे ही खाया, थोड़ी देर बाद वमन हो गया और उसको समझ नहीं, उसी वमन को खाने लगा। अब जैसे गौतम स्वामी ने देखा, बड़े हैरान हुए, कहते ऐसा तो कभी देखा नहीं, इतना दुख। जब वापिस आए, आता है अहो असुहाणं कम्माणं दुक्कड़ाणं असुहं फलम होई। अशुभ दुष्कृत पाप कर्मों का फल कितना अशुभ होता है। वापिस आए, वंदना की, भगवान को पूछा, भगवान ये तो जन्म जात ऐसा है, इसने ऐसे पाप कर्म कहाँ किए? कहते हैं इस जन्म में आत्मा तो शाश्वत है, देह नश्वर है, आत्मा तो नश्वर नहीं है। कहते हैं इसने तो जो आज दुख दे रहे हैं ना, देख रहे हैं, इससे अनंत गुना दुख भोग के आया भी। जो जीव पहली नरक से आया है और उससे पहले एक रियासत का मालिक था, इकाई राष्ट्रकूट इसका नाम था, 700 गांव इसके अधीन थे। अच्छे लोगों का दुश्मन, बुरे लोगों को सहारा दिया हुआ, चोरियां करते, अपना हिस्सा राजा को दे करके निशंक हो जाता, ऊपर से नाटकबाजी बथेरी कर लेता, लेकिन सहारा किनको देता? जिनका कर्म हर दिन पाप के अंदर, भोगों के अंदर जाता है। कहते हैं जीवन के अंतिम वर्षों में 16 महाभयानक रोग पैदा हो गए। कहते हैं जब पुण्य प्रबल होता है, पाप दबे रहते हैं, पुण्य हल्का हो जाता है, पाप जोर लगाते हैं। पहले तो पुण्य के कारण से रोग दबे थे, एकदम 16 महाभयानक रोग पैदा हो गए। तड़प रहा है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। अब कह रहा कोई वैद्य हकीम आए, इन 16 रोगों में से एक भी रोग शांत कर दे, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े वैद्य हकीम आए, कहते शरीर के रोग को तो आप शांत कर दोगे, लेकिन पाप कर्मों के रोगों को शांत करने की इन हकीमों, वैद्यों, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज धर्म है, जो इलाज संत कुमार राज ऋषि ने किया था। दूसरे लोग जब डॉक्टर आते हैं, सारा उपचार करते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कहते अब हमारे बस की बात नहीं है। जब सारे चले गए, परिवार वालों ने छोड़ दिया। अब धन तो बड़ा इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन ना धन उसका साथी बना, ना परिवार साथी बना। जब ऐसी अछूत बीमारियां आ जाती हैं, तो फिर सारे क्या हो जाते हैं? कोरोना काल में तो याद है, कोई माँ मृत्यु शैया पर पड़ी है, कह रही मेरे बच्चे को बुला दो, मैं एक बार उसका माथा चूमना चाहती हूँ। परिवार वालों ने क्या कर दिया? बच्चा उससे ओझल कर दिया। इसका मतलब क्या? इसकी इन्फेक्शन उसके अंदर आएगी और उसके साथ ये बच्चा भी क्या हो जाएगा? कहाँ तो गले मिल करके मिलते थे, कहाँ पर दूर से ही, दूर से हाथ जोड़ते, कोई पास आकर के राजी नहीं था। तो जहां पर ऐसी 16 महामारियां हैं,
जहां सांस लेना मुश्किल है, ना पेट काम करता है, हड्डियां हड्डियां दुखती है, ऐसे दाह ज्वर आदि श्वास का रोग, कुष्ठ का रोग, इतने रोग अब सब ने छोड़ दिया। तड़पता हुआ अट दुहट बसट्टे और ध्यान रुद्र ध्यान के वशी हो। और उसको गुस्सा आता, मैंने तुम्हारे वास्ते जे किया, अब तुम कोई मेरे को छोड़ के चले गए हो। सबको अपना जीवन प्यारा, और मरने के बाद पहली नरक में एक सागरोपम की आयु का नारकी बना। एक सागरोपम तक इतने दुख भोगे, लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं हुआ। अब आगे क्या हुआ फिर सुनाएंगे। आज संक्रांति भी है, वो तो मैं भूल गया था। नमो आयरियाण नमो वझायाण नमो लय संसाहोण ऐसो पंच नमो कारो सौ पापण सुनो मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मंग हवाई मंगलम नमो रिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वझायाण नमो लय संसाहोण नमो रिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वझायाण नमो लय संसाहोण नमो रिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वझायाण नमो लय संसाहोण नमो रिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वझायाण नमो लय संसाहोण नमो रिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वझायाण नमो लय संसाहोण नमो रिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वझायाण नमो लय संसाहोण नमो रिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वझायाण नमो लय संसाहोण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वझायाण नमो लय संसाहोण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वझायाण नमो लय संसाहोण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वझायाण नमो लय संसाहोण ऐसो पंच नमो कारो सौ पापण सुनो मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मंग हवाई मंगलम लोग सुजोय गृह धम देथे रे जने अरिहंत गिन्नी समझो विसम्य केवली उत्सव मंजने संभव अभिनंदन सुमय च पाऊं पह सो पासं जीणं च चंद पह वंदे सुधीः च बहुनंदं श्रिया संजवासो जनिमलवनंदं च जीणं धम्मं संतिं च वन्दामि कुंठमरं च मल्लिं वन्दे मणिसुवयनमे जीणं च वन्दामि रत्नीपासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वा मे भैरेमला पाहीन जर्मर्ण चौबी संपे जीर्ण राधे रामे संतो किथे वंदे महिया जे लोग सुतम सिद्धारो मोहि लाभम समाहि वर्बुतम तो चंदे सोनि मंदिरा आय चे सोहियम पयो सहरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मौनि संतो लोग संजोय गृह धाम तेरे जने अरिहंत गिन्नी संचौबी संपि केवली उत्सव मंजन संभव अभिनंदन सुमय च पाऊं पह सो पासं जीणं च चंद पह वंदे सुविहिं च बहुनंदं श्रियं संजवासो वंजन विमलमनंतं च जीणं धम्मं संतिं च वन्दामि कुंठमरं च मल्लिं वन्दे मणिसुवयनमे जीणं च वन्दामि रत्नीपासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वामि हरिमला पाहिर्जर्मर्ण
24 जिण राधिथे रामे स्यंतो कित्य वंद्य महिया जे लोग सुतम सिद्धारोग वही लाभं समाहि वर्मतंदो चंदेसो निवल्ले राय चेसो अहियं पया सैरा संग्र गंभीरा सिद्धा सिद्धि मौनि संतो लोग सुजोय गृधम दिथरे जने अरिहंत गिद्धि संचोभि संपि केवल उत्सव जोंदे संभव अभिनंदन सोमय च पौपं सोपासं जिनं च चंद पहवंदे सोविहिं च पहदंतं सियल सिद्धवासो च विमलवनंतं च जिनं धम्मं संति च वन्दामि कोन्थमरांच मल्लिं बद्धे वणिसो अग्नमे जिणंच वन्दामि रत्ने पासं तहन वर्धमानं एवं मे विद्वाभिर्मलापाहिण जर्मर्ण चौबि संपि जिणवरादित्य रामे वसंतो कित्य वंद्य महिया जे लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मतंतो चंदेसो निवल्ले राय चेसो अहियं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मौनि संतो लोग सुजोय गृधम दिथरे जने अरिहंत गिद्धि संचोभि संपि केवल उत्सव जोन संभव अभिनंदन सोमेल च पौपहं सोपासं जिनं च चंदपहवंदे सोविहिं च पहदंतं सियं सिद्धवासो विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमराज्यमल्लिं वन्दे वनसो अग्नमे जिनं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वाभिर्मलापाहिण जर्मण चौबि जिणवरा तिथेरामेव स्यन्तो कित्य वन्द्य महिया जे लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मतंतो चंदेसो निवल्ले राय जिसो अहियं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मौनि संत लोग सुजोय गृधम दिथरे जने आर्यहंत गिद्धि संचोभि संपि केवल उत्सव जोन संभव अभिनंदन सोमय च पौपहं सोपासं जिणं च चंदपहवंदे सोविहिं च पहदंतं श्रीयल सिंहवासो वज्रं विमलवनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कोन्थमरांच मल्लिं वन्दे वणिसो अग्नमे जिणं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वाभिर्मलापाहिण जर्मर्ण चौबि संपि जिणवरादित्य रामे वसंतो कित्य वन्द्य महिया जे लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मतंतो चंदेसो निवल्ले राय चेसो अहियं पया सैरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धि मौनि संतो ओ सगरं पासं पासं वन्दामि कं गणमुखं सर्वस्निन्नासं मंगल कल्याणासं विसर फलिंगवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्गः रोगमारि दुष्ट राजन्ते सामं चिट्ठाव दूरे मंतो तुझ प्रणाम भी बहु फलो होय नर्तरी सुजीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छन्तु हंसमत्ते लब्धे चिन्तामणि कप्प पयवये पावन्ति अभिघ्रेणं जीवाय रामरक्षाणं इह सन्तो महाजस भक्ति भरणी भरेण हियन तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पाद्यं ओ सघरं पासं पासं वन्दामि कं घणमुखं विसर्वस्निन्नासं मंगल कल्याणासं विसर्वलिंगवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्गः रोगमारि दुष्ट राजन्ते सावा चिट्ठा दूरे मंतो तुझ प्रणाम भी बहु फलो होय
नारत्रियसु जीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छन्तु स्मत्ते लब्धे चिन्तामणि कप्पपायो बह्ये पावन्ति अभिघ्रेण जीवायरावरठाणं इह सन्तो महाजस भक्तिवर्णिभरेण हियं तादेवदिजबोहिं भवे भवे पाव्यञ्चन् ओ सघरं पासं पासं वन्दामि कामघाणमुखं विसर्वस्निन्दासं मङ्गलकल्याणासं विसर्वफलवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्गहरो कुमारी दुष्टजराजंती सामा चिट्ठा दूरे मंतो तुझे प्रणाम बहु फलो होय नारत्रिय सुजीवा पावंती ने दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिंतामणि कप्प पायो बह्ये पावंती अभिघ्रेणं जीवा ऐरावरं ठाणं इह सन्तो महाजस भक्तिवर्णिभरेण हियं तादेवदिजबोहिं भवे भवे पाव्यञ्चन् ओम सघरं पासं पासं वन्दामि कामघाणमुखं विसर्वस्निन्दासं मङ्गलकल्याणासं विसर्वफलवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्गहरो कुमारी दुष्टजराजंती सामा चिट्ठा दूरे मंतो तुझ प्रणाम वे बहु फल होय नारत्रियसु जीवा पावन्ति ने दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिंतामणि कप्प पायो बह्ये पावन्ति अभिघ्रेण जीवाय रावरठाणं इह सन्तो महाजस भक्तिवर्णिभरेण हियं तादेवदिजबोहिं भवे भवे पाव्यञ्चन् ओम सघरं पासं पासं वन्दामि कामघाणमुखं विसर्वस्निन्दासं मङ्गलकल्याणासं विसर्वफलवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्गहरो कुमारी दुष्टजराजंती सामं चिट्ठा दूरे मंतो तुझे प्रणामि बहु फलो होय नारत्रियसु जीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छन्तु तोह सुमते लब्धे चिंतामणि कप्प पायो बह्ये पावन्ति अभिघ्रेणं जीवाय रामरठाणं इह सन्तो महाजस भक्तिवर्णिभरेण हियं तादेवदिजबोहिं भवे भवे पाव्यञ्चन् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलभद्रादियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं कल्याणपादपराम श्रुतिगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविन्देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनं ताराणसेठं अहिप्यानं सच्चिस्वर्णवज्रं व्यन्ति तवे स्वात्मं ब्रह्मचेरं लोकतमे समणनाय पुत्रे देवदानव गन्धर्वा जक्षरक्षसकिन्नरा बम्बयारिणं सन्ति दुःखरं जे करन्ति तं चैता भरं वासं च कटिमहिद्यो सन्ति सन्ति करेलोय पत्तोगे गुणोत्तरं धम्म मंगलमुखिठं अहिंसा सज्जमो तव देवा वेतं नमः सन्ति जस धम्मे श्यामणो जस धम्मे श्यामणो। तुला की संक्रांति कार्तिक के पहले वीरवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो ने पचकार होवे परम कल्याण। तुला की संक्रांति कार्तिक के पहले वीरवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो ने पचकार होवे परम कल्याण। इस महीने की माला है पांचवें तीर्थंकर भगवान भगवते श्री सुमति नाथाय नमो नमः। भगवते श्री सुमति नाथाय नमो नमः। एक महीने के लिए कोई नियम पचखान अपने मन में धारण कर ले। नियम चाहे छोटा हो लेकिन जो भी लिया जाए उसको दृढ़ता से पाला जाए। मन की धारणा त्याग